अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल पर हमेशा की तरह। आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश पर हम आज आपको लेके जा रहे हैं अमेज़न के वेयर हाउस की तरफ। पूरे रास्ते की कवरेज भी आपको देने वाले हैं और तमाम तफसीलात, जो सवालात आपके हैं वो तमाम आज उसके जवाबात भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे पूरी तफसील के साथ। ना सिर्फ हम आपको साइट पर लेके जा रहे हैं, वेयर हाउस की तरफ दिखाएंगे आपको वेयर हाउस, उसके साथ साथ आपके वो तमाम जो सवालात होते हैं कि ये जॉब्स किस नौयत की होती हैं, किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें इस आज आपको पता चलने वाली हैं। और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सैलरी स्केल क्या है, क्यों इतनी अट्रैक्शन है, क्यों हमारे लोग, हमारे खासतौर पर हमारे साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करने वाले लोग और तमाम अरब कंट्रीज से बिलोंग करने वाले तमाम लोग क्यों इतना वेयर हाउसेस की तरफ यहाँ आने के बाद इसमें जॉब करना चाहते हैं। कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई फैसिलिटीज़, कोई ना कोई आसानियाँ ज़रूर हैं। ये हमारे साथ तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अमेज़न का जो वेयर हाउस आपको पीछे नजर आ रहा है, यहाँ थोड़ी हवा बहुत ज़्यादा विंडी हो रहा है क्योंकि ये साइट का एरिया है। यहाँ हमेशा टेम्परेचर लो ही होता है, सर्दी काफ़ी है। अब ये कि ये वेयर हाउस जो है आपको जैसे कि नजर आ रहा है, ये मैं इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़ी हुई है। इनकी वर्कर्स की तमाम की गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, जितने भी वर्कर्स अंदर काम करते हैं। थोड़ा सा एक लुक मैं आपको देती हूँ, ये देखिए। और ये अब आगे हम चलते जाएंगे, अब आपको दिखाती जाऊंगी कि ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इधर, ये भी वही सिचुएशन है कि कंटेनर्स भी इस तरफ से आते हैं। जगह आपको पीछे नजर आ रही है, ये कंटेनर्स के लिए ये जगह फिक्स है। ये आम गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां जो वर्कर्स यूज करते हैं अपने घर आने के लिए। और वो जो पीछे एरिया नजर आ रहा है वो तमाम कंटेनर्स का एरिया है। कहने का मकसद ये है कि अमेज़न के इस वेयर हाउस की बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों की फरमाइश थी कि मैं अमेज़न के वेयर हाउस के लिए क्यों नहीं मैंने बनाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस वेयर हाउस है। यहाँ लाखों हज़ारों लोग जो हैं वो रोज़ाना जॉब के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों की अट्रैक्शन है, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब इसके बारे में तमाम तफसीलात मैं आपको देने लगी हूँ, रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं इस नुक्ते पर कि आखिर वेयर हाउस की जॉब कर लेना इतना आसान क्यों है, यहाँ हमारे देसी लोगों की इतनी ज़्यादा भरमार क्यों है। अच्छा, देसी की पहले मैं डेफिनेशन कर दूं कि देसी में सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज नहीं है, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले लोग नहीं है। मैं देसी जब बात करती हूँ तो कंसेप्शन यहाँ पर तमाम अरब कंट्रीज का भी है, जबकि अरब कंट्रीज और टर्की से बिलोंग करने वाले लोग, टर्किश लोग जो हैं, यहाँ उनकी भरमार है। पूरे जर्मनी में ही टर्किश तो बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है। लेकिन जो अरब्स हैं उनकी वेयर हाउसेस में बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, स्किल है, यानी कि फिजिकली फिट होना जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। अब जब फिजिकली फिट हैं और जब उनके पास यानी काम करने की सलाहियत तो है लेकिन क्वालिफाइड नहीं है। सबसे बड़ी जो मेन जो एडवांटेज है ना इन वेयर हाउसेस का, ये है कि जब इतने बड़े कंट्री में आप आते हैं तो आपको जॉब चाहिए होती है, और इतनी क्वालिफाइड और इतनी स्किल जो जॉबें होती हैं, जो इनको क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, स्किल लोग होते हैं, वो आराम से अपनी जगहों पर सेट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, और स्टूडेंट्स भी, जिन्हें पढ़ाई करनी होती है, जो जिनके पास अभी क्वालिफाइड वो नहीं है, या अगर बैचलर्स करके भी आए हैं तो वो मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको जिस मुल्क में रहना है, उसके लिए जो उनको रोजगार चाहिए, उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन। इससे अच्छा कोई तरीका और हो नहीं सकता ऐसी कंट्रीज में आकर, क्योंकि वेयर हाउसेस की जर्मनी में भरमार है।
एक नहीं तो मिलते हैं हजारों। आप एक को आपको पसंद नहीं आ रहा, उसको जॉब पसंद नहीं आ रही, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे में चले जाइए। यानी इतनी ज्यादा ऑप्शन है, इतनी ज्यादा ऑप्शन है। जब बात करते हैं कि नेचर ऑफ जॉब का, आपको काम क्या करना है, वेयर हाउसेस जो है वो इनमें काम जो है वो तकरीबन एक ही नौयत का होता है, थोड़ा सा वेरी करते हैं। जो हल्की हल्की सी जो है ना स्नो के पड़ने शुरू हो गए हैं, सर्दी को ज्यादा है। खैर जी, बहरहाल खड़े हैं हम सर्दी में आपके लिए। तो ये है कि जो काम की नौयत है वो तो यही है कि लगेज कंटेनर्स में लोड करना, अनलोड करना, एक ये काम है। और फिर इसके बाद जो अंदर वेयर हाउस में काम हो रहा होता है, उसमें जो मेन काम है वो पिकिंग, सॉर्टिंग, स्कैनिंग, और जो जितने भी सामान उतरते हैं उनको रैक्स में लगाना। और फिर पैकिंग में जो काम होता है, पैकिंग सेक्शन में फीमेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको इसमें आसानी लगती है, तो वो भी प्रेफर करते हैं कि औरतों को ये काम ज़्यादा देते हैं। लेकिन जेंट्स भी उसके अंदर काम करते हैं, और हर काम रोज़ाना एक ही वर्कर को नहीं करना होता। मुख्तलिफ औकात हैं, मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं। यानी एक हफ्ते आपने अगर कंटेनर वाला काम कर लिया, लगेज को उठाया, अपलोड किया, अनलोड किया, तो नेक्स्ट वीक में आपको पैकिंग की तरफ लगा देंगे। ये कि ये पूरा बर्डन जो है वो काम का, लेबर का, किसी एक ही वर्कर के ऊपर नहीं होता है। काम बहुत आसान होता है। छुट्टियों के भी बहुत अच्छा है कि सैलरी के साथ छुट्टियां होती हैं। मतलब हर तरह से वो तमाम फैसिलिटीज एक अच्छी जॉब में हासिल होती हैं। इस वेयर हाउस की जॉब में भी वो तमाम चीजें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये आप देखें, ये कितना इस तरह के अमेज़न के जो है ये इसी एरिया में, ये सिर्फ एक वेयर हाउस नहीं है बल्कि कई बहुत सारे अमेज़न से ही, मतलब इसी ब्रांड, इसी अमेज़न की ही कंपनी के बेशुमार वेयर हाउसेस सिर्फ एक ही सिटी में मौजूद होते हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं। इसी से नौयत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये ऐसी जॉब है जो लोग आसानी के साथ करते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो पे स्केल जैसे कि वेयर हाउसेस में होता है, अमेज़न का थोड़ा ज्यादा ही होता है क्योंकि अमेज़न में कुछ वजह, इसकी सबसे मेन वजह ये है कि बहुत ज्यादा मशहूर अमेज़न का वेयर हाउस है, पूरी दुनिया भर में मशहूर है, बड़ा एक यानी कि कंपनी है, तो इसके सैलरी स्केल भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मली जो कम लेबर है तो फिर 14 पर आवर से लेकर 20 तक आराम से हो जाता है। और अगर फोर्क लिफ्टिंग की आपके पास लाइसेंस है और आप फोर्क लिफ्टिंग जानते हो या करना चाहते हैं या नाइट की ड्यूटी करना चाहते हैं, तो फिर आपको आराम से 20 यूरो पर आवर भी आराम से आसानी से मिलता है। इसके अलावा बोनस होते हैं हर साल के, हर इवेंट के बोनस होते हैं। जब जैसे क्रिसमस आने वाली है तो उसका बोनस अलग मिलेगा। तमाम जो फैसिलिटीज, बल्कि वेयर हाउस में कंपैरेटिवली ज्यादा इस तरह के बोनस होते हैं। वर्किंग आवर्स क्योंकि इस तरह के होते हैं जो मैनेजेबल होते हैं, आप डिपेंड करता है कि आप दिन की करना चाहते हैं ड्यूटी या रात की करना चाहते हैं। यानी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप सोचें कि ये जबरदस्ती मुझे इसी वक्त दिन में ही करना है या रात में ही करना है। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आप डे की ड्यूटी करें तो आप डे की ड्यूटी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे नाइट में करना है तो आप नाइट की करते हैं। आप ये चीज आपके हाथ में होती है, आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है, वेरी करता है टाइम 1-2 घंटे का, कि कभी आपकी ड्यूटी 7 बजे से शुरू हो रही है तो कभी 9 बजे से हो रही है। सिर्फ ये फर्क आता है 1-1.5 घंटे का। यानी ये आप, इट्स अप टू यू कि आपने डे टाइम चुना है या रात का टाइम चुना है। वेयर हाउस से मुतालिक बहुत ज्यादा इस सवालों में एक सवाल ये भी होता है कि जहां आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा सोशल इंटरेक्शन है, वर्कर्स हर वक्त एक दूसरे से बात करते रहते हैं, बहुत ज्यादा वर्कर्स एक साथ एक वक्त में टीम वर्क की तरह काम करते हैं। किसी एक भी, मिसाल के तौर पर कंटेनर का काम है, एक भी काम करने के लिए एक वर्कर तो नहीं करेगा ना कंटेनर का काम, या पैकिंग का काम है तो बहुत ज्यादा वर्कर्स एक साथ 10 से 12 या 15 या इससे भी ज्यादा एक साथ एक ग्रुप की शक्ल में, एक बैच की शक्ल में इसी काम पर लगे होते हैं। अब वो मुख्तलिफ रेसेस के लोग होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो वो दूसरे भी सारे इंडिया और पाकिस्तान से ही होंगे, वो मुख्तलिफ रेसेस के लोग होते हैं। और हमारे लोगों का सवाल ये बहुत है कि रेसिज्म तो नहीं होती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा रेसिज्म होती हो, कोई अच्छा रवैया ना होता हो, लोगों का बिहेवियर अच्छा ना होता हो। तो ऐसी कोई भी सूरत हाल ऐसी जगहों पर जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इवन जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है। रेसिज्म की ऐसी कोई ऐसी शक्ल इस वक्त तक तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दूर से बैठ के ऐसा लगता है, कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं कि रेसिज्म ऐसा नहीं हुआ है कि वर्कर्स को एक दूसरे के साथ कोई रेसिस बन जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे जो लोग हैं इंडिया पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले, उससे भी ज्यादा लोग जो वेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, अगर हम डेटे की तरफ जाएं तो ज्यादातर अरब कंट्री से बिलोंग करने वाले लोग हैं, या
इसी यूरोपियन रीजन के करीब ममालिक जैसे कि पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, बहुत सारे ऐसे ममालिक जो जिनके लोगों को वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, वो समझते हैं कि यहाँ ये बड़ा कंट्री है, ये सैलरी ज्यादा देता है हर चीज की, ये जर्मनी के अंदर सैलरी ज्यादा है, तो वो अट्रैक्शन रखते हैं। वो वहां से पोलैंड से उठकर जो शख्स यहाँ पर आया है उसकी जगह वहाँ खाली हो गई। तो जो गरीब ममालिक से जो लोग यहाँ आए काम करने के लिए, वो बेसिकली हैं तो यूरोपियन रीजन के ही बाशिंदे, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पर आ गए पे स्केल ज्यादा देखने की वजह से, तो उनके जो कंट्रीज हैं उनकी वहाँ पर वैकेंसीज बन जाती हैं खुद ब खुद। तो जो हम उनसे भी गरीब कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के लोग जो कि और भी ज्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए निकलते हैं, तो फिर वो जो कंट्रीज हैं, हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि जी पोलैंड में वीजा की एक वो हो गई है, तो वो जो वीजा प्रोग्राम वो क्यों उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ जगह बहुत ज्यादा खाली हो रही हैं। वो जर्मनी में आकर यहाँ पे फिट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन तमाम कंट्रीज की तरफ। जर्मनी तो पावर हाउस है ना, बहुत ज्यादा बड़ी एक अट्रैक्शन है यूरोपियन रीजन के लोगों के लिए, बहुत बड़ी ताकत है। तो लिहाजा लोग यहाँ पर आना ज्यादा पसंद करते हैं, लोग यहाँ आते हैं, तो फिर वहाँ वैकेंसीज बन जाती हैं, उनकी जगह वहाँ खाली होती है। उनको लेबर शॉर्टेज भी होती है, स्किल्ड वर्कर्स, क्वालिफाइड वर्कर्स, हर तरह की शॉर्टेज उन कंट्रीज को होती है जिस पर हम आपसे बात कर रहे होते हैं। तो अक्सर आपके ये सवालात हमें आते हैं कि एक तरफ आप कहती हैं जर्मनी आ जाओ, फिर आप एकदम पोलैंड का वीजा का बताने लग जाती हैं। भाई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी हम आपको बताएंगे, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं जॉब के हवाले से, जो भी आपके हमारे पास अपडेट्स होती हैं, हमारा देना आपको इसलिए लाजिम होता है कि आपको अपील करना है, आपको जाकर अपनी किस्मत को आजमाना है। वो लोग यहाँ से उठकर, वो गोरे यहाँ से उठ के जर्मनी आ गए, उनके लिए बहुत आसान है ना, बाय रोड आए, उनकी तो रेजिडेंसी भी सब कुछ उनके पास है, उनको तो कुछ लेना नहीं है, वीजा भी नहीं लेना, वो तो आ गए यहाँ पे काम करने के लिए। अब आपको आने के लिए जो आसान जगह मिल रही है जाने के लिए, तो आप वहाँ पे जाकर आराम से अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ये एक छोटी सी वो बात थी जो मुझसे बहुत ज्यादा सवाल आप लोग करते हैं इस बारे में, कि कभी आप कहती रहती हैं कि जर्मनी आ जाओ, फिर एकदम आप कहती हैं एक गरीब मुल्क को बता देती हैं, लाटविया को बता देती हैं, या पोलैंड को बता देती हैं। ये रीजन होती है मेरे भाई, ये रीजन होती है कि जगह खाली हो गई होती है, इस वजह से हम आपको कहते हैं कि आप वहां चले जाएं। तो ये थी तमाम तफसीलात अमेज़न के वेयर हाउस की, जॉब, सैलरी, पे स्केल, जितनी चीजें थी तमाम हमने कोशिश की है कि तमाम के जवाब आपको दे दें। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर से मुतालिक, वेयर हाउस के हवाले से बहुत ही इस सब्जेक्ट के मुतालिक हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो आपके सवालों के जवाब आपके नाम के साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो एक डिटेल वीडियो अभी तक मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम भी सुनने को मिलेगा, आपका सवाल भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, सारे सवाल हम अभी एक वीडियो में कर नहीं सके, तो हम इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड भी आपके पास आने वाले, तो जितने लोगों के सवालात हमने उसमें कवर कर पाए, हमने उसके जवाब दिए, वो आपको बहुत ज्यादा, आपको उसके लिए आपको उससे फायदा हो सकता है, आगाही आपको उससे हो सकती है। आप उससे देखिए, आपका नाम उसके अंदर मौजूद हो सकता है। बहुत ज्यादा लोगों के सवालात के जवाब तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन काफी है, काफी डिटेल वीडियो है। इसके बावजूद भी वेयर हाउसेस के हवाले से भी और तमाम दूसरे हवालों से भी हम इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स पर मबनी वीडियोस अब आपको देते रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं हमारी जबान से तफसीली बात को सुनना, और सिर्फ टेक्स्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो हमने इस जरूरत को समझा और हमने अब ये सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आपके नाम के साथ आपके सवालात हम आपसे बाकायदा एड्रेस करके आपको पूरी डिटेल वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो लिहाजा ये मसला भी खत्म हो गया कि अब आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब भी हमारी तरफ से आ रहा होगा, पूरी हम आपसे बातचीत के तरीके से आपको सारे जवाब दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जी आपको अगर कोई मजीद सवालात हैं, और आपके अमेज़न से मुतालिक भी अगर कोई सवालात जहन में हैं, आप जर्मनी आ चुके हैं लेकिन जॉबलेस हैं, या आप आना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आने के बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, आपको मिनी जॉब करनी है, जो भी व्हाटएवर आपके जो भी क्वेश्चन है, हर प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। कोई भी सवाल जहन में जरूर हमसे कीजिए। और फिर वो बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है हम उसमें भी आपके सवाल को शामिल कर रहे हैं। तो ये थी तमाम तफसीलात। कोई सवाल जहन में जरूर कीजिए, रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपने परिवार का, अपने देश का बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।